मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आपने क्या कभी खुद से बात की है? अगर आपका उत्तर है ना, तो आप गलत हैं। और अगर आपका उत्तर है हाँ, तो अगला प्रश्न आता है कि आप खुद से क्या बात करते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि खुद से बात करना क्या होता है। जो भी आप अपने मन में खुद के लिए विचार रखते हैं, किसी भी काम को करने से पहले जो भी सोचते हैं, यही है खुद से बात करना। और खुद से बात करना हमारे जीवन की शैली बदलने की ताकत रखता है। एक लड़का था, वह कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोचता था, ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, ये काम बहुत कठिन लग रहा है। ऐसी नकारात्मक सोच से उसने अपना नजरिया ही नकारात्मक बना लिया था। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। वह लड़का सदैव नकारात्मक आत्मचिंतन में रहता है और उसके मन पर बहुत बुरा असर पड़ता रहा। इस नकारात्मक आत्मचिंतन के दौरान लड़के के मन में कई तरह के भाव आने लगे। वह कभी खुद पे गुस्सा करता तो कभी निराश होता। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो वह हर काम में असफल ही होगा। ऐसी सोच के कारण वह अपना ही दुश्मन बन गया था। उसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा था और कुछ भी नया करने से वह डरता था। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होती है, लेकिन नकारात्मक आत्मचिंतन को अगर हम समझ ही ना पाए तो जिंदगी भर हम पीछे ही रह जाते हैं। एक दिन वह लड़का उदास होकर अपने गांव से थोड़ा दूर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसे आने वाली अपनी परीक्षा की चिंता सता रही थी और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। वह जितना पढ़ाई के बारे में सोचता, उतना ही निराश हो जाता। वह इन सभी विचारों के बारे में सोच ही रहा था कि वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़के को देखा तो वह यह समझ चुके थे कि लड़का कुछ परेशान है, जरूर कोई समस्या है। इसलिए वह उस लड़के के पास पहुंचे और उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठे हो? तुम बहुत उदास भी लग रहे हो, आखिर क्या बात है? साधु की यह बात सुनकर उस लड़के ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह मुस्कुरा ना सका। इस पर साधु महात्मा ने एक बार फिर उस लड़के से कहा, क्या बात है बेटा, आखिर क्या समस्या है? तुम मुझसे बता सकते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। इस पर वह साधु महात्मा उस लड़के से कहते हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस पर वह लड़का कहता है, हे महात्मन, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं और अगर कोई चीज समझ ना आए तो मैं वहीं अटक जाता हूं। मेरे मन में तरह तरह की शिकायतें उभरने लगती हैं, चिंता मुझे परेशान करने लगती है और मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। उसके बाद मेरा पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता और मैं चाहकर भी पढ़ नहीं पाता। जब मैं उन नकारात्मक विचारों के सामने हार जाता हूं तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूं, फिर ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूं। मैं अपना काफी समय यूं ही बर्बाद कर देता हूं। चाहता तो मैं भी हूं कि पढ़ाई करूं और मैं जानता हूं कि पढ़ाई ना करने का परिणाम भी मुझे भोगना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी पढ़ाई कर नहीं पाता। साधु ने उसे शांत करते हुए पूछा कि ऐसा उसके साथ कब से हो रहा है? तो लड़के ने बताया कि ऐसा करीब पिछले कुछ महीनों से हो रहा है। लड़का कहता है, मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना छुटकारा पाने की कोशिश करता हूं, ये नकारात्मक विचार मुझे उतना ही घेर लेते हैं और ये मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाहकर भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूं। साधु ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हम एक एक करके तुम्हारे मन के उन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उन चिंताओं के पार जाने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर साधु महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी करोगे। तो क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं शिकायत नहीं नजर आ रही? यह बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, कैसी शिकायत? इस पर वह साधु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा,
जब पढ़ाई करते वक्त तुम कहीं पर अटक जाते हो और बची हुई पढ़ाई के बारे में जब तुम सोचते हो, तब तुम खुद से शिकायत करते हो कि मैं तो कमजोर हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं भला ये कैसे कर पाऊंगा, मैं भला एक साथ 7 से 8 घंटे तक कैसे पढ़ाई कर सकता हूं। जरा खुद से पूछो, ये जो शिकायतें तुम खुद से कर रहे हो, ये सच है या झूठ, या केवल ये सब तुम्हारे मन की एक सोच है। इतना सुन के वह लड़का कुछ देर के लिए मौन हो गया। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी साधु बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते? इस बारे में वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, हे महात्मान, आप सत्य कहते हैं, ऐसा तो मुझसे किसी नहीं कहा। तो इस पर साधु ने उस लड़के से कहा, इसका अर्थ है कि तुमने खुद से यह मान लिया कि तुम इतने कमजोर हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। ये सब केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, तुम्हारे मन की एक सोच है, जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर उस पर विश्वास करके उसे सच बना रहे हो। वह लड़का कहता है, हे महात्मन, अगर यह सच नहीं है तो फिर सच क्या है? उस लड़के की यह बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा, सच ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, यह जानने के लिए तुम्हें आखिरी हद तक मेहनत करनी होगी, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करोगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि सच में तुम्हारी क्षमता क्या है। लड़का पूछता है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? इस पर साधु बाबा उस लड़के से कहते हैं, हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है, जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो, जब तुम्हारे मन में ये चिंता प्रकट होने लगी कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई इतनी जल्दी पूरी कैसे करूंगा, तो इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या था? इस पर लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है, शायद यही कि परीक्षा में समय कम रह गया है और मुझे पूरा ध्यान और अपनी शक्ति लगाकर पढ़ने की जरूरत है। साधु जी कहते हैं, बिल्कुल सही। तभी वो लड़का कहता है, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं ऐसा ही सोचूंगा, इससे तो मैं आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूं। साधु बाबा उस लड़के से कहते हैं, जब भी तुम किसी चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश समझ लो, तो उसके लिए धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अपने आप से कहो कि मैंने उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लिया है और अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मेहनत करने में मुझे कष्ट भी होगा, तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। साधु ने लड़के को समझाते हुए कहा, जब तुम खुद से ऐसा कहोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन का युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और तुमने उस चिंता के पीछे का संदेश भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये सब करते ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो चुका होगा। तुमने उन चीजों को स्वीकार कर लिया है जो चीजें तुम्हारा मन तुमसे स्वीकार करवाना चाहता था, किंतु अभी यही मौका है। इस मौके को खाली मत जाने देना और तत्काल इस पर निर्णय लेना, तत्काल इस पर कार्य करना। इस सकारात्मक संदेश को अपना विश्वास बना लो, इसे बार बार दोहराओ ताकि तुम इस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगो। साधु उस लड़के से कहते हैं, कठिनाई का ही समय होता है, जो कुछ कर दिखाने का होता है, दर्द को ताकत में बदलने का होता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, उन्होंने इसी तरह अपनी शिकायतों, अपनी कमजोरियों को ताकतवर और सकारात्मक सोच में बदला है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है, और तभी वे लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय खराब कर दिया और मैं हार चुका हूं। अगर मैंने कुछ महीने पहले मेहनत की होती और इन चीजों की शुरुआत कर दी होती, तो आज मैं सफल होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी मेहनत करके मुझे कोई लाभ होगा भी या नहीं। साधु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे शिकायत क्या है? वह लड़का कुछ देर के लिए उन विचारों पर गहरा चिंतन करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो साधु उस लड़के से कहते हैं,
बेटा, तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि तुमसे गलती हुई है और अब तुम इसे सुधार नहीं सकते। तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती होना मतलब हार मानना। वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहता है, गलती मतलब हार मानना होता है। यह तो मेरी एक सोच है, लेकिन क्या यही सच है? इस पर साधु उस लड़के से कहते हैं, जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? वह लड़का कुछ देर फिर से सोचता है और कहता है, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यह है कि अब मैं यह गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी स्थिति कभी दोबारा आने ही नहीं दूंगा जहां मेरी तैयारी कम पड़ जाए और मैं हार मान के बैठ जाऊं। वह लड़का कहता है, चिंता के पीछे का यह सकारात्मक संदेश मुझे मिल चुका है। आगे से मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा सीखता रहूंगा। ऐसे मैं सही कर्म करने के पीछे ध्यान दूंगा। इतना कहकर वह फिर कहता है, सकारात्मक संदेश को स्वीकार करने के बाद मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन चिंताओं के पीछे जो सकारात्मक संदेश होते हैं वह इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लड़का उत्साहित होकर अपनी अगली चिंता बताते हुए कहता है, मुझे इस बात की बहुत चिंता होती है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी यदि मैं सफल नहीं हुआ तो लोग और मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? साधु लड़के को समझते हुए कहते हैं, तुम खुद से कह रहे हो कि लोग मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं खुद को पसंद करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम दूसरों की सोच पर निर्भर हो, दूसरों के हाथों की कठपुतली हो। साधु कहते हैं, यदि तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखोगे तो हमेशा खुद को छोटा ही पाओगे, क्योंकि छोटे लोग दूसरों के बारे में छोटा ही सोचते हैं। और इसी के विपरीत सच यह है कि तुम्हारा काम है कि तुम खुद की इज्जत करो, अपने किए हुए कार्य की इज्जत करो और खुद पर भरोसा करो। तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, खुद पर कितना विश्वास करते हो, केवल और केवल यही मायने रखता है। इस पर वह लड़का कहता है, मतलब हमें नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए और हमें केवल ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें शक्ति दे। आगे वह लड़का कहता है, हे मुनिवर, इस शक्तिशाली संदेश के लिए मैं आपका आभारी हूं। हमेशा सतर्क रहने की और अच्छे विचारों पर बार बार ध्यान देने की जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूं। आज से केवल और केवल मैं खुद पर विश्वास करूंगा, अपने कर्मों पर विश्वास करूंगा और मैं यह देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं सही राह पर हूं या नहीं? मैं स्वीकार करता हूं कि आज से केवल मैं अपनी नजरों से खुद को देखूंगा। कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर वह लड़का कहता है, मेरी समस्या तो सुलझ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साधु उस लड़के से कहते हैं, जो भी तुमने अभी कहा है उसे तुम याद रखना और इसे कहीं पर लिख लेना और इस पर शीघ्र कार्य करना, ताकि तुम हर दिन यह देख सको कि तुम किस प्रकार नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क रहते हो और तुम किस प्रकार प्रेरणा देने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। इसी प्रकार बार बार अपने विचारों पर कार्य करने से हम अपने भीतर एक सकारात्मक मान्यता बना लेते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं और आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। इसी तरह से जब भी कोई चिंता परेशान करे तो सबसे पहले चिंता के पीछे की शिकायत देखो और यह पता करो कि शिकायत सच है या फिर केवल सोच। इससे आपके और शिकायत के बीच में थोड़ी दूरी बनेगी, जिससे शिकायत का कड़वापन और असर थोड़ा कम होगा। फिर उसके पीछे का सकारात्मक संदेश जानने की कोशिश करो और एक नई मान्यता तैयार करो, तभी तुम अपने जीवन में सही ऊंचाइयों को छू पाओगे। लड़के को समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन में बेवजह की चीजों से डर रहा था, जबकि उसे अपने विचारों से लड़ने की जरूरत थी और वह अपने आप से लड़ रहा था। उसने जाने अनजाने अपने मन में नकारात्मक विचारों की मान्यता तैयार कर ली थी, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। लेकिन उसे तो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के ने साधु को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न होता
तो वह उस नकारात्मक विचार के पीछे का संदेश समझता और खुद से उन गलतियों को स्वीकार करता, जिससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता जाता। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपने आज क्या सीखा कमेंट करके